हाँ तो बेटा आज हम सेकेंड यूनिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑस्मोसिस। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ध्यान देना है ऑस्मोसिस का टॉपिक जो समझना है आपको। पहले ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पर राइट कर रखी है इनको समझना है और ऑस्मोसिस क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है ये मैं जो नोट्स में पहले रिटर्न कर चुका हूँ ये टाइम सेविंग के लिए किए हुए हैं। अगर मैं साथ के साथ रिटर्न करता हूँ तो टाइम काफी लगता है और एक ही वीडियो में एक आध टॉपिक ही क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको पहले ये डायग्राम्स क्लियर करने होंगे। तो देखिए पहले डायग्राम्स मैंने ये दो कंटेनर ले रखे हैं। पहले एक ही कंटेनर समझेंगे। ये कंटेनर ले रखा है और यहाँ लगा रखा है मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका नाम है एसपीएम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसपीएम। ये जो मेम्ब्रेन है इसके लेफ्ट साइड में इधर वाली साइड में ये ले रखा है मैंने सॉल्यूशन और जो राइट साइड है इधर की साइड ले रखा प्योर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर ले रखा है। सेमी परमिएबल लगा दिया और सेमी परमिएबल लगाने के बाद में इसको 1-2 घंटे के लिए स्टेशनरी रख दिया। आपको दिख रहा होगा इसमें इनिशियली कि सॉल्यूशन का लेवल नीचे है और वाटर का लेवल मतलब प्योर सॉल्वेंट का लेवल ऊपर है। जैसे ही आप 1-2 घंटे बाद स्टेशनरी रखने के बाद में फिर इसी सिस्टम को देखते हो तो आपको इस सॉल्यूशन का लेवल मिलेगा ऊपर और सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर का लेवल चला जाएगा नीचे। अब ये हुआ कैसे, मतलब इस वाले पार्ट से जो प्योर सॉल्वेंट था वो किधर चला गया, सॉल्यूशन साइड में। मतलब हेयर देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन प्योर वाटर है, यहाँ सॉल्यूशन है, तो यहाँ प्योर वाटर की कंसंट्रेशन लो है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की क्या हो गई, मूवमेंट हो गई फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशंस, वो भी किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस। देखा होगा कि लेवल यहाँ जैसी मूवमेंट हुआ लेवल सॉल्यूशन साइड का हो गया ज्यादा और सॉल्वेंट साइड का जो था प्योर सॉल्वेंट का वो लेवल हो गया कम। तो ये प्रोसेस तो हो गया आपका ऑस्मोसिस। अब ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, अब इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए एक हमें टॉपिक मतलब डायग्रामेटिकली इसको समझना है और डायग्रामेटिकली इसको बार्कली एंड हार्टली मेथड में क्लियर किया गया है। ध्यान देना है वो ये जो बार्कली और हार्टली मेथड हम करने जा रहे हैं वो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली ऑस्मोसिस एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए बार्कली एंड हार्टली मेथड, इसमें क्या है, देखिए ये आ गया हमारा बार्कली एंड हार्टली मेथड। इस मेथड में आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से आपको समझना है। इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि ये आपको एक सिस्टम अरेंज कर रखा है पूरा, इसको सिस्टम बोल सकते हैं हम। ये जो है यहाँ जो ग्रीन ये वाला एक हमारा क्लोज सिस्टम हो गया, ये वाला पार्ट हो गया एक तो, और एक ये वाला पार्ट हो गया। जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर भर रखा है शुगर सॉल्यूशन। क्या है बेटा, शुगर सॉल्यूशंस। और वैसे ही नीचे वाला जो ग्रीन डॉटेड दिखा रखे हैं, इसको ग्रीन डॉटेड जो दिखा रखे हैं ये भी क्या है, शुगर सॉल्यूशंस। इसके बाद में इनके बीच में एक रख रखा है आपने एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, और जिस ट्यूब का नेचर जो है वो है पोरस। मतलब ये जो ट्यूब है आपकी ये वाली जिसमें दिखा रखा है ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन दिखा रखी है, इस ट्यूब का नेचर कैसा है, पोरस। मीन्स ये यहाँ पर होल्स क्रिएट हुए पड़े हैं इस ट्यूब के सरफेस पे। ठीक है, और यहाँ इस ट्यूब जो अंदर वाली ट्यूब है इसके अंदर इस ट्यूब को कनेक्ट कर रखा है एक ग्लास ट्यूब, ये जा रही इधर, ये है रिजर्वायर, और एक ग्लास ट्यूब इधर जा रही है जो अंदर वाली ट्यूब से कनेक्टेड है जिसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब हमें लेवल बताएगा, वाटर का जो लेवल है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। दूसरा वाला पार्ट अगर देखें, ये वाला पार्ट इसका नाम है रिजर्वायर।
रिजर्वायर में रिजर्व किया जाएगा आपका वाटर, मतलब वाटर को यहां से फिल करेंगे हम। यहां से फिल करने के बाद में इस ट्यूब के अंदर क्या फिल हो जाएगा बेटा, वाटर। वाटर फिल होते ही और यहां हमें लेवल से इसको मेजर कर सकते हैं कि इसके अंदर इतना वाटर है, मतलब इससे हमें ये भी पता लगा सकते हैं कि वाटर का लेवल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये इस कैपिलरी ट्यूब से हम पता लगा सकते हैं। और इस ट्यूब के सराउंडिंग में जैसे ये दिख रहा है ग्रीन डॉटेड लाइन में, ये ग्रीन डॉटेड लाइन में क्या दे रखा है आपको, दिस इज शुगर सॉल्यूशन, मतलब ऊपर भी शुगर सॉल्यूशन और नीचे भी शुगर सॉल्यूशन। मतलब आपके पास दो पार्ट हो गए यहाँ, एक तो हो गया प्योर वाटर और दूसरा हो गया यहाँ शुगर सॉल्यूशंस। अब इनके जो लेयर रखा, ये जो इन दोनों की लेयर को जो सेपरेशन है, वो लेयर की सेपरेशन इस पोरस सरफेस से दी गई है। जो ये पोरस सरफेस है, इस पोरस सरफेस के अंदर एसपीएम फिल किया हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। ये पूरा सरफेस में मैंने लिख रखा है एसपीएम, क्या है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर वाटर और सॉल्यूशन सेपरेट हुए पड़े हैं। क्लियर मेरी बात। और जिसमें प्योर वाटर से कनेक्शन किया हुआ है रिजर्वायर जिसमें रिजर्व करना है आपको प्योर वाटर को, मतलब फिल करना है जिससे। और दूसरी तरफ कैपिलरी ट्यूब है जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं वाटर का लेवल कम हुआ, ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ। इसके बाद में ये एसपीएम लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि हमें प्योर वाटर और सॉल्यूशन को सेपरेट कर रहा है। जैसे एक एसपीएम ये रहा और एक एसपीएम ये रहा। दूसरी तरफ ऊपर की तरफ अगर जाए, ऊपर की तरफ ये एक हमारे पास ट्यूब देखिए, ट्यूब टाइप की है। इसमें यहां लगा रखा है आपका एक पिस्टन लगा हुआ है इस सिस्टम से, जिस पर हमें अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन से आपको लगा रखा है एक, ये हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि ये जो आपके पास लिक्विड फिल हुआ पड़ा है पूरे सिस्टम में, इसका प्रेशर कितना है। प्रेशर पता लगाने के लिए हमें यहां ये सिस्टम लगाया हुआ है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो ध्यान रखना है कि जैसे आपने वाटर और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को एसपीएम के थ्रू फिल कर दिया। क्लियर मेरी बात। मतलब जैसे पहले तो आपने ये वाला पार्ट ही फिल करना होगा और सबसे लास्ट में आप फिल कर रहे हो इसमें प्योर वाटर इस रिजर्वायर के थ्रू। जैसे इसमें फिल करोगे और फिर क्या करना है, आपने उसका लेवल देख लिया। इसका लेवल इनिशियली यहां पे था, आपने मान लिया कि इसका लेवल इनिशियली यहां पे, जब आपने फिल करने के बाद में फिल कर दिया और फिल करने के बाद में इसका लेवल यहां फिक्स कर दिया। फिर आप क्या कर रहे हो कि इस सिस्टम को लगभग 1-2 घंटे के लिए स्टेशनरी रख रहे हो। ठीक है, क्या रख रहे हो बेटा, स्टेशनरी रख रहे हो। मतलब इनिशियली आप यहां रखो लेवल को, इनिशियली आप लेवल यहां रख रहे हो, इस वाटर का लेवल इनिशियली लेवल अगर यहां है, फिर आप अगर 1-2 घंटे के बाद देखते हैं तो ये लेवल आपको यहां से कम मिलेगा। जैसे कि इनिशियली लेवल यहां था, अभी इस वाटर का लेवल मिल गया कम। मतलब वाटर जो था इस अंदर वाली ट्यूब के अंदर, ये अंदर से पास हो गया है बाहर की तरफ, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। यही हमारा क्या है, ऑस्मोसिस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। ये जो मेथड हम कर रहे हैं ऑस्मोसिस को समझने के लिए, इसका नाम है बार्कली एंड हार्टली मेथड। बाय द यूज ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड इजीली द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्या समझेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये प्रोसेस तो हो गया आपका ऑस्मोसिस, जिसमें आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लो से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। मतलब लेवल इनिशियली यहां था, अब क्या हो गया लेवल इतना वाटर का, मतलब वाटर यहां से कहीं बाहर की तरफ जा रहा है। किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। अब क्या करना है आपको, अब यहां से ये जो सिस्टम लगाया हुआ है, इस सिस्टम को, ये जो पिस्टन लगाया हुआ है, इस पिस्टन को आप नीचे की तरफ खिसकाओगे। कहां खिसकाओगे बेटा, नीचे की तरफ। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ खिसकाओगे तो क्या होगा, इस वाले जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, यहां सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ये ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, पहले स्टॉप होगा। ऑस्मोसिस स्टॉप होने के बाद में फिर हम पिस्टन थोड़ा सा और नीचे खिसकाएंगे। ये पिस्टन मैंने और नीचे खिसकाऊंगा तो फिर क्या होगा,
अब वो जो ऑस्मोसिस हो रहा था लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, अब वो रिवर्स हो जाएगा। मीन्स हेयर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। अब इसको नाम दे देंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस का। किसका नाम दे देंगे बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये रहा रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का बिल्कुल उल्टा, द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूशन वाली साइड हो गई, टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, जब आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन साइड में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, आई मीन रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं आरओ। हो गया बेटा? बात क्लियर नहीं हुआ? अब यहीं से ऑस्मोसिस हो गया हमारा, और वही रिवर्स ऑस्मोसिस आपने कर चुके हो। अब जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहीं से समझेंगे। तो ध्यान रखना है, जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे थे सॉल्यूशन साइड में, रिवर्स ऑस्मोसिस को फॉलो करने के लिए या ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई जो प्रेशर में लगा रहा था, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा था, क्या करने के लिए? टू रिवर्स द ऑस्मोसिस, इस तरह से भी बोल सकते हो, या टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो वही लिखा हुआ है मैंने यहां, the excess pressure applied on the solution side to prevent the process of osmosis is called osmotic pressure. It is given as pi equals to CRT. ये हम मैथमेटिकली लास्ट में कर चुके हैं। तो मैं मुझे लग रहा है कि आपको ढंग से ये समझ में आ गया होगा। जो हमारा टॉपिक था इट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बाद में आपने किया था रिवर्स ऑस्मोसिस, ये वाला पार्ट रिवर्स ऑस्मोसिस का, और जो तीसरा वाला पार्ट है यहीं से तीसरा वाला पार्ट था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपके टॉपिक शायद क्लियर हो गए होंगे। और इस टॉपिक को समझाने का जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था, इट वाज बार्कली एंड हार्टली मेथड। ठीक है बेटा? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बेटा, ओके।